बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 13 अश्वमेध का घोड़ा। कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने साहस और आत्मविश्वास के साथ किया गया। एक वीर या साहसी व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना डटकर करता है। प्रस्तुत एकांकी में लवकुश अपने पिता और चाचा का निडरता, साहस और सच्चाई से न केवल सामना करते हैं बल्कि उन्हें युद्ध की चुनौती भी देते हैं। पाठ का सारांश। लवकुश अश्वमेध घोड़े की सुंदरता से आकर्षित होकर उसे अपने पास आश्रम में रखने का निर्णय करते हैं। सैनिकों और श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण द्वारा लाख बार समझाने पर भी वे घोड़ा वापस नहीं करते और युद्ध की चुनौती दे देते हैं। वे रामचंद्र जी से युद्ध के पश्चात होने वाले हार जीत के फैसले पर ही घोड़ा वापस करने की बात कहते हैं और जैसे ही युद्ध के लिए अपने बाण उठाते हैं वैसे ही माता सीता आकर उन्हें बताती हैं कि अयोध्यापति श्री रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं। यह सुनकर लवकुश अपने पिता श्री राम से माफ़ी मांगते हैं और राम उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। पाठ का बोध। घोड़ा कहाँ आ गया था? घोड़ा आश्रम में आ गया था। घोड़ा किसने पकड़ा था? घोड़ा लवकुश ने पकड़ा। वीर बालकों के आगे किसने हाथ जोड़े और क्यों? सैनिकों ने बालकों के आगे हाथ जोड़े ताकि वे घोड़ा छोड़ दें। घोड़े को वटवृक्ष से बांध दो। किसने कहा? लव ने कहा घोड़े को वटवृक्ष से बांध दो। यज्ञ का घोड़ा कब लौटाया जाता है? युद्ध में परास्त होने के बाद ही यज्ञ का घोड़ा लौटाया जाता है। किसने लवकुश को बतलाया कि रामचंद्र जी उनके पिता हैं? माता सीता ने लवकुश को बतलाया कि रामचंद्र जी उनके पिता हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अश्वमेध विश्व विजयी बनाने के लिए किए जाने वाला यज्ञ। वन प्रांत जंगल का इलाका या क्षेत्र। निमंत्रण न्योता या दावत। रण क्षेत्र लड़ाई का मैदान। व्यर्थ बेकार में। शौर्य बहादुरी या वीरता। आश्रम तपोवन साधु संतों के रहने की जगह। घमासान भीषण युद्ध। प्रहार वार करना। अंगरक्षक व्यक्ति की रक्षा करने वाला। परास्त युद्ध में हरा देना। तेजस्वी प्रतापी या ऊर्जावान। चरणों पैर। पूज्य पूजने योग्य। सम्मुख जो सामने हो, आगे हो। नेपथ्य रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। असह्य जो सहने योग्य ना हो। तीक्ष्ण तीखा या नुकीला। ऋषिपुत्र ऋषि के पुत्र। पाठ का बोध और अभिव्यक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न। लवकुश घोड़े को पकड़कर कहाँ रखना चाहते थे? लवकुश घोड़े को पकड़कर अपने साथ आश्रम में रखना चाहते थे। घोड़ा देखने में कैसा था? घोड़े पर सोने की काठी लगी हुई थी और उस पर लाल कपड़ों की झूल थी। शत्रुघ्न ने सैनिकों से क्या कहा? शत्रुघ्न ने सैनिकों से बालकों को पकड़ने के लिए कहा। नेपथ्य से क्या आवाज़ आई? नेपथ्य से आवाज़ आई कि छोड़ दो, छोड़ दो, यह अश्वमेध का घोड़ा है। किसने किससे कहा? ऋषि पुत्रों, इस घोड़े को मत पकड़ो। सैनिकों ने लव और कुश से। घोड़े को वटवृक्ष से बांधो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लव ने कुश से। अश्वमेध के घोड़े का इतना अपमान और वह भी मेरे होते हुए। शत्रुघ्न ने लवकुश से। मेरे प्रहार का सामना करो ऋषिपुत्र। लक्ष्मण ने ऋषिपुत्रों से। आपके चरणों में लवकुश का प्रणाम। लवकुश ने रामचंद्र जी से। मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो। रामचंद्र ने लवकुश से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सैनिकों ने घोड़े के संबंध में लव से क्या कहा? सैनिकों ने घोड़े के संबंध में लव से कहा कि वह अश्वमेध का घोड़ा है, इसे मत पकड़ो, छोड़ दो। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा कौन छोड़ जाता है? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर राज्य की सीमा से गुजरता है। जो भी राजा अधीनता स्वीकार कर लेता है वे उस घोड़े को नहीं पकड़ते बल्कि उसका स्वागत करते हैं, वरन जो उस घोड़े को पकड़ लेता है वे अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। उसके पश्चात उनसे युद्ध किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा शक्ति का प्रतीक होता है।
घोड़े को पकड़ने का साहस किसी अन्य राजा ने क्यों नहीं किया? घोड़े को पकड़ने का साहस किसी अन्य राजा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने अधीनता को स्वीकार किया और घोड़े को पकड़ा नहीं जाने दिया। अंत में लवकुश ने क्षमा क्यों मांगी? अपने माता सीता द्वारा यह बताए जाने पर कि अयोध्या के राजा श्री राम ही उनके पिता हैं, जानकर लवकुश ने अंत में माफ़ी मांगी। पाठांश पढ़कर विकल्पों में से उत्तर छांटिए। नेपथ्य से आवाज़। छोड़ दो अश्वमेध का घोड़ा है, ऋषि पुत्रों इस घोड़े को मत पकड़ो। सैनिकों का प्रवेश। लव। क्यों नहीं पकड़ेंगे? हमने तो घोड़ा पकड़ लिया है, हमें यह घोड़ा अच्छा लगता है, हम इसे अपने पास ही आश्रम में रखेंगे। सैनिक। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? यह अयोध्यापति महाराज श्री राम जी का घोड़ा है, तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो। तुम यह घोड़ा पकड़ोगे तो तुम्हें राजा रामचंद्र जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़ा छोड़ दो। छोड़ दो एकांकी में ये आवाज़ कहाँ से आई? वृक्ष से। तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो। किसने किससे कहा? श्री राम ने कुछ से। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसका था? सैनिकों का। लव ने घोड़े को कहाँ रखने की बात की? ऋषि मुनियों के पास। व्यावहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा। भाषाई घटक। सही विलोम पर सही का निशान लगाइए। युद्ध शांति, सुंदर कुरूप, पवित्र अपवित्र, कायर हिम्मती। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अश्वमेध अश्वमेध। रण क्षेत्र, प्रणाम प्रणाम, तीक्ष्ण तीक्ष्ण, बाण बाण, यज्ञ योग्य। बहुवचन में बदलिए। घोड़ा घोड़े, तीर तीर, आश्रम आश्रमों, सैनिक सैनिकों, ऋषि ऋषियों, बाण बाणों। पढ़िए, समझिए और कीजिए। शक्तिशाली शक्ति प्लस शाली, रण प्लस क्षेत्र, शूर प्लस वीर, भयभीत भय प्लस भीत, वट प्लस वृक्ष, अयोध्यापति अयोध्या प्लस पति, ऋषि प्लस पुत्र, अश्वमेध अश्व प्लस मेध। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष्य पाठ से चुनकर लिखिए। सुंदर घोड़ा, पवित्र यज्ञ, शूरवीर बालक, घना वन, तीक्ष्ण बाण, 2 सैनिक। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।